अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो ट्रेडमार्क से रिलेटेड है। जो लोग ट्रेडमार्क की अहमियत को जानते हैं उनको पता है कि ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट है। जिस तरह आपकी किसी तिजोरी में पड़ा हुआ पैसा या किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट की हुई रकम कीमती है, उसी तरह से ट्रेडमार्क भी अपनी एक वैल्यू रखता है। जो लोग इसको खो बैठते हैं या इसके मुतल्लिक मुकदमात का सामना करना पड़ता है जिनको, उनको ये एहसास है कि ये कितना ज़रूरी है कि आप अपना ट्रेडमार्क या मार्का जो है उसको कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। नाज़रीन, ऐसा ही केस हमें रिसेंटली देखने को मिला जब शेज़ान नामी एक कंपनी का ट्रेडमार्क किसी दूसरी जो फर्म ने है उसको रजिस्टर करवाना चाहा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक जजमेंट दी और उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ दी जो कि सिंध हाई कोर्ट ने दिया था। उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक फ़रीक जिसको शेज़ान सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से थे वो गए, और दूसरी साइड पे भी शेज़ान वाले थे, लेकिन उनका जो था वो टाइटल था शेज़ान बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स। तो नाज़रीन, ये मुकदमा क्या था, इसके अंदर कौन कौन सा एग्रीमेंट मुलव्वस था, ट्रेडमार्क की ओवरऑल इम्पोर्टेंस क्या होती है, इन सारे क्वेश्चंस को आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कानूनी इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, आइए अपनी बात का आगाज़ करते हैं। अब सबसे पहले ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि आप जो भी काम करते हैं इनिशियली आपको ये अंदाज़ा नहीं हो सकता कि ये ट्रेडमार्क बाद में चल जाएगा, ये एक बड़ा पॉपुलर हो जाएगा, एक मार्क बन जाएगा, एक जो है वो ब्रांड बन जाएगा। तो अब तो जो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि आप जो भी जो है वो आप लॉन्च करें अपने ट्रेडमार्क को, या कोई भी आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करें तो उसका ट्रेडमार्क जो है वो ज़रूर रजिस्टर करवाएं। एक एप्लीकेशन सिंपल आपने देनी है अपने लॉयर से कंसल्ट करके, और वो आपका ट्रेडमार्क जो है वो खातों में आ जाता है कि आप सबसे पहले इसके ऑनर हैं और आपने सबसे पहले इसके मुतालिक एप्लीकेशन दी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसको हमेशा याद रखिए। दूसरी, अब केस के मुतालिक मैं आपको बताता चलूँ, एक साइड पे जो थे वो शेज़ान सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी थी, और दूसरी साइड पे शेज़ान बेकर्स एंड कन्फेक्शनर जो है उसके नाम से एक पार्टी थी। आज जब शेज़ान बेकर्स वालों ने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की, तकरीबन जो है वो आप कह लें कि काफ़ी साल पहले, ये 33 साल के ऊपर जो है वो मुहित ये चल रहा है एग्रीमेंट, और ये केस चल रहा है जिसके मुतालिक उन्होंने 9 दिसंबर 1988 को ये एक एप्लीकेशन फ़ाइल की टू द रजिस्ट्रार कि हमारा ट्रेडमार्क जो है उसको रजिस्टर कर लिया जाए। अब बेकर्स वालों ने जब एप्लीकेशन दी, शेज़ान बेकर्स वालों ने, तो उसके ऊपर जो रजिस्ट्रार होते हैं ट्रेडमार्क के, वो उसके ऊपर अपने जर्नल के ऊपर एडवर्टाइज़ करते हैं जनाब कि किसी दूसरी पार्टी को कोई इतराज़ तो नहीं है। तो जाहिर है वो जो दूसरी पार्टी थी शेज़ान सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वाले, उन्होंने अपना इतराज़ उठाया, उस इतराज़ को जो है रद्द कर दिया गया और रजिस्ट्रार ने शेज़ान बेकर्स का ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लिया। उस चीज़ को लेकर जो शेज़ान सर्विसेज वाले थे उन्होंने एक पटिशन फ़ाइल की इन ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट के सामने, और उसके अंदर जो सिंध हाई कोर्ट ने है उसके अंदर 14/5/2018 को जो है वो अपना फ़ैसला सुना दिया, और वो फ़ैसला उन्होंने अगेन जो है वो बेकर्स शेज़ान बेकर्स वालों की फेवर में जो है वो किया कि ये उनका ट्रेडमार्क सही रजिस्टर्ड हुआ है। ठीक, अब उस ऑर्डर को लेके जो शेज़ान सर्विसेज वाले थे उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सिविल अपील फ़ाइल की जिसका नंबर है सिविल अपील नंबर 57-K ऑफ 2018 की ये जो है वो सिविल अपील है जिसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुना दिया। और उसके अंदर जो उसके हक़ाइक़ थे, मैं दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ आपको ब्रीफली बताता चलूँ। जो शेज़ान सर्विसेज वाले थे उनका ये कहना था कि उनके बेशुमार ट्रेडमार्क शेज़ान के नाम से रजिस्टर्ड हैं, और वो तकरीबन 1958 से अपने आप को रजिस्टर्ड करार दे रहे हैं। और उसके अंदर जो है वो उन्होंने कहा कि जनाब हमारा इंटरनेशनली भी कुछ ट्रेडमार्क शेज़ान के नाम से रजिस्टर्ड हैं, और हमारे बेशुमार प्रोडक्ट हैं, बॉटल्स हैं, जैम्स हैं, जेलीज़ हैं, तो ये ट्रेडमार्क ऑलरेडी जो है वो रजिस्टर्ड है। तो लिहाजा शेज़ान बेकर्स वालों को इजाज़त नहीं होनी चाहिए, जबकि शेज़ान बेकर्स वाले अपनी कुछ बेकरी के आइटम्स को रजिस्टर करवाना चाहते थे, और उनका ये मौक़िफ़ था कि
फरवरी 1975 के अंदर एक एग्रीमेंट जो है वो शेज़ान वालों के साथ हुआ, शेज़ान सर्विसेज वालों के साथ हुआ, जिसके अंदर उन्होंने शेज़ान बेकर्स वालों को ये इजाज़त दी थी कि वो अपना ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब उस एग्रीमेंट का जो 1975 का एग्रीमेंट था दोनों फ्रीकैन के दरमियान, उनको जब देखा तो उसका ये निचोड़ निकाला कि वो सिर्फ़ कुछ जो है वो रेस्टोरेंट्स जो हैं उनकी हद तक अलाउ किया था, और लाहौर की हद तक वो एग्रीमेंट था जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ वो बेकर्स का काम कर सकते थे। बाकी सारा ट्रेडमार्क जो है वो शेज़ान सर्विसेज वालों के नाम पर है, जो कि काफ़ी अरसे से कई इंटरनेशनल आइटम्स को जो है वो कर चुके हैं। अब ट्रेडमार्क उन्होंने ये भी लिखा कि सितंबर 30, 1958 से जो शेज़ान सर्विसेज वाले हैं उनकी फेवर के अंदर ये ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर्ड है, और अगर शेज़ान बेकर्स वाले अपना ट्रेडमार्क मुख्तलिफ लाते तो जाहिर है वो डिसेप्टिव ना होता, वो किसी तरह से अपने कस्टमर को डिसीव ना कर रहे होते कि जनाब ये ट्रेडमार्क हम क्यों रजिस्टर करवा रहे हैं, क्योंकि आप किसी की मेहनत का, किसी का नाम इस्तेमाल करते हुए उसकी आइटम्स को, उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। तो नाज़रीन, ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ये एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हमारे पढ़ने के काबिल है। इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, और इसके अंदर ट्रेडमार्क के मुख्तलिफ जो है वो कह लें कि डेफिनेशन भी बताई गई कि आपने जब ट्रेडमार्क अपना रजिस्टर करवाना है तो वो किस तरह से डिस्टिंक्टिव होना चाहिए किसी दूसरे ट्रेडमार्क से, यानी कि वो उससे ममासलत ना रखता हो, कस्टमर जो है वो ईज़िली शनाख्त कर सके कि जनाब ये आइटम वो किसकी ख़रीद रहा है। अगर आप कल को गोरमे बेकरी की कोई आइटम्स जो है उससे मिला जुला ट्रेडमार्क लगाते हैं तो कस्टमर जो है उनको धोखा हो सकता है कि शायद वो गोरमे की किसी ब्रांच के अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो हो सकता है वो गोरमे की ब्रांच ना हो, किसी दूसरे की हो। इसी तरह से ये दोनों फ्रीकैन, शेज़ान सर्विसेज और शेज़ान बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स के दरमियान ये लिटिगेशन चली जो 33 साल से ज़्यादा अरसे तक मुहित रही, और इवेंचुअली जो है वो शेज़ान सर्विसेज कंपनी लिमिटेड के हक़ के अंदर ये फ़ैसला आया। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ये जजमेंट पढ़ने के काबिल है। उम्मीद है कि नाज़रीन हमारा वीलॉग आपको पसंद आया होगा। किसी नए वीलॉग में किसी नई कानूनी या आइनी मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।